मेरे भी कई सेशंस में आपको एग्रेशन नजर आएगा. So that aggression is there in everybody. That aggression is not bad. That aggression is energy. तो एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के दो तरीके हैं. एक है कि थ्रू एंगर, या फिर है अपना जो भी आप काम कर रहे हो वहां पर अपनी पूरी एनर्जी लगा दिया. थैंक यू सर. हमारी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं एंड हम कुछ फेलियर्स होते हैं उनसे हम डील कर सकते हैं, बट बहुत सारे फेलियर्स होते हैं जिनसे हम डील नहीं कर सकते और उस जगह उस टाइम पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं. उस टाइम पे हमें कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में, चाहे कितना भी बड़ा फेलियर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, जिससे आप डील नहीं कर सकते. पहले तो जो आपने गलत कहा उसको ठीक करो अपने माइंड में, क्योंकि जैसा हम खुद को बोलते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लग जाता है. तो अगर बोलना ही अपने आप को ये बोलो कि अरे फेलियर क्या होता है, कोई भी फेलियर हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मैं उससे डील कर सकती हूँ. इतना ही बोलना काफी है. यहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलने लग जाएगी कुछ भी लाइफ में हो रहा है उससे डील करने की. क्योंकि अगर आप बोलते हो कि हम डील नहीं कर सकते, तो उसके बाद में बाहर से चाहे कोई भी कुछ भी करता रहे, मेरे जितने मर्जी सेशंस देख लो, सब कचरा है, सब बकवास है. बाहर से कोई भी आकर कुछ भी बोलता रहे, सब बेकार है. मेरे सेशंस पता है कब काम के हैं आप लोगों के लिए? जब आप यहाँ पर आए हो, बैठे हो और अपने आप के अंदर ये बोल रहे हो कि हाँ मैं अपने आप को बदल सकता हूं, मैं बदलना चाहता हूं और मैं बदल के रहूंगा. अब मुझे सुन रहे हो तो फायदा है. बट अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरी तो जो प्रॉब्लम्स है मैं उसमें ये नहीं कर सकता, सब बकवास है, टाइम पास है. सर एक्चुअली मैं अपने करियर में बिजनेस फील्ड की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, तो उसमें हमें मतलब सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जैसे कि मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं उसको कैसे इंप्रूव करूँ कि कस्टमर बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाए कि वो प्रोडक्ट खरीद ले. प्रैक्टिस करते रहो. उसके बारे में सोचने से कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होती हैं. प्रैक्टिस. सर जैसे मैं कुछ करती हूँ तो फिर मतलब लोग सामने से नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि तू सही नहीं कर रही है, तो मैं डिमोटिवेटेड फील करती हूँ. क्यों? क्योंकि अभी आप एक्चुअल में सही नहीं कर रहे हो. आपने मेरा पहला सेशन देखा है? इतना वाहियात है कि देखोगे तो आंखों से खून के आंसू टपकेंगे. तो इसका मतलब क्या था? मैं सही नहीं कर रहा था, तो पूरी दुनिया मुझे कह रही थी मैं सही नहीं कर रहा था. मुझे भी पता है मैं सही नहीं कर रहा था, लेकिन आज तो सही कर रहा हूँ. अरे दिल रख लिया आप लोगों ने, मेरा दिल जीत लिया. 5 मिनट के लिए और चलेगा अगले सेशन. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो. अगर प्रैक्टिस करते रहे, अपनी जो स्किल्स हैं उसको इंप्रूव करने की, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने की, अपनी सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की, कहीं किसी बुक में पढ़ा, फिर उसमें जो पढ़ा उसको अप्लाई किया, फिर कुछ गलतियां करी, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आज नहीं तो कल कमाल के कम्युनिकेटर बन जाओगे. थैंक यू सर. आज से 2.5 साल पहले एक MBA कॉलेज में मुझे बुलाया गया था पुणे में एक स्पीच देने के लिए. पूरी तैयारी करी, 1 महीने तक रट्टा मारा स्पीच की. मैंने पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं दे दूंगा स्पीच, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ गया, स्टेज पे जा करके जैसे ही मैंने देखा 400-500 लोग सामने बैठे हुए हैं, सब भूल गया, ब्लैंक एकदम. मैं कही क्या हो रहा है. अपनी वो पर्चा उठाया जो पर्चा में ले करके गया था जिसमें सारा कुछ था, और स्टेज के पीछे एक कमरा था, उसमें जा करके एंटर कर गया. उधर जा करके और फटाफट अपना याद करने लग गया. इतनी देर में सामने से एक लड़की आई, आकर कहती सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी तो स्पीच है. मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा ना वो स्पीच को देख रहा हूँ. तो देख के समझ गई मेरी हालत. कहती आप नर्वस हो? मैं नहीं क्या बात कर रहे हो, मैं नर्वस लग रहा हूँ आपको? क्या बात कर रही है. तो कहती अच्छा, एकदम सीरियस हो गई, ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई. कहती अच्छा आप नर्वस नहीं हो तो ये लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? मैं पहले इधर देखा आराम से, उधर देखा. मैं उसके बाद जब ये हुआ, किसी तरीके से मैं स्टेज पे चला गया. स्टेज पे जा करके खड़ा हो गया पोडियम के सामने. अब सपोज आप इमेजिन करो सिचुएशन क्या होगी वहाँ पे.